गांव के किनारे एक बुढ़िया रहती थी। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कोई उसे चालाक कहता तो कोई धूर्त, लेकिन कोई उसके सामने टिक नहीं पाता। लोग उसे हल्के में लेने की भूल करते और फिर पछताते। गांव में जब भी कोई झगड़ा होता, वह सबसे पहले वहां पहुंचती। दोनों पक्षों की बातें ध्यान से सुनती, फिर हल निकालने का वादा करती, लेकिन हल ऐसा देती कि फायदा हमेशा उसी का होता। एक बार दो पड़ोसियों में खेत की सीमा को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों उसके पास पहुंचे। बुढ़िया ने पहले एक से कहा, तेरा हक जायज है, तू चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। दूसरे से भी वही बात कही। दोनों निश्चिंत होकर घर चले गए। अगले दिन बुढ़िया ने पंचायत बुलाई और कहा, दोनों की बातें सुनी हैं, फैसला होगा, पर पहले पंचायत को दावत दो। दोनों ने बढ़िया पकवान बनाए, लोग खा पी कर संतुष्ट हुए और बुढ़िया ने फैसला किया कि दोनों खेत आधे आधे बांट लो। लेकिन जो टुकड़ा सबसे उपजाऊ था, उसे पंचायत के खर्चे के नाम पर अपने लिए रख लिया। दोनों को लगा कि न्याय हो गया, लेकिन असल में सबसे बड़ा फायदा बुढ़िया का हुआ। ऐसा ही एक और वाकया हुआ जब गांव के सेठ का बेटा लापता हो गया। सेठ ने घोषणा की कि जो भी उसे ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। बुढ़िया को खबर लगी तो उसने गांव के एक लड़के को बुलाया और उसे थोड़े पैसे देकर कहा, तू जाकर जंगल में छिप जा, 3 दिन बाद वापस आना। लड़का मान गया। फिर बुढ़िया सेठ के पास पहुंची और बोली, मैं उसे ढूंढ सकती हूं, पर पूजा पाठ करना होगा और थोड़ा खर्च भी लगेगा। सेठ ने छत से पैसे दे दिए। बुढ़िया ने 3 दिन तक हवन पूजन किया और फिर चुपके से लड़के को जंगल से बुलाकर सेठ के हवाले कर दिया। सेठ खुश होकर उसे इनाम दे दिया। और बुढ़िया की चतुराई से किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसी ही न जाने कितनी कहानियां थीं। हर बार बुढ़िया का ही फायदा होता और लोग समझ भी नहीं पाते कि उनके साथ चालाकी हुई है, लेकिन जब तक समझ आते तब तक बहुत देर हो चुकी होती। गांव में एक दिन खबर फैली कि सेठ का कीमती हीरा चोरी हो गया। पूरे गांव में हलचल मच गई। सेठ ने ऐलान किया कि जो भी चोर को पकड़कर हीरा वापस लाएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। लोग इधर उधर भागे, हर कोई चोर को ढूंढने में लग गया, लेकिन बुढ़िया बस अपने चबूतरे पर बैठी मुस्कुरा रही थी। रात को वह चुपके से सेठ के घर के पीछे पहुंची। वहां एक गरीब आदमी दुबका हुआ था, जिसे गांव वाले पहले ही चोर मान चुके थे। बुढ़िया ने धीरे से कहा, मैं तेरा भला कर सकती हूँ। आदमी कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन अब सब मुझे चोर समझ रहे हैं। बुढ़िया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर सच में चोर नहीं है तो मेरी बात मान। अगली सुबह गांव के चौक में भीड़ जमा थी। तभी बुढ़िया वहां पहुंची और जोर से बोली, मैं जानती हूं कि हीरा कहाँ है। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। सेठ हड़बड़ाकर बोला, जल्दी बता, कहाँ है मेरा हीरा। बुढ़िया ने आंखें मूंद दीं, कुछ बुदबुदाई और फिर धीरे से बोली, जो असली चोर है वही सबसे ज्यादा शोर मचा रहा होगा, हीरा उसी के पास है। गांव वाले एक दूसरे को देखने लगे। तभी भीड़ में सेठ का नौकर पीछे हटने लगा। बुढ़िया ने छट उसे पकड़ लिया और उसके गले में लटका ताबीज उतार दिया। ताबीज को तोड़ा तो उसमें वही हीरा निकला। सब दंग रह गए। सेठ खुश हुआ, लेकिन तभी बुढ़िया ने कहा, अब इनाम का क्या हुआ। सेठ ने वादा निभाते हुए उसे सोने की मुहरें दी। बुढ़िया मुस्कुराई, पर गांव वालों को लगा कि उसने ऐसे ही अंदाजा लगाया था। कोई ये नहीं जान पाया कि असली चोर का नाम उस गरीब आदमी ने ही बुढ़िया को बताया था, जिसे उसने रात में बचाया था। गांव में हर बार कोई नई मुसीबत आती और हर बार बुढ़िया अपने खेल से सबको चौंका देती। लोग उसे भले ही चालाक समझते थे, पर कोई उसकी असली चालाकी को कर नहीं पाता था। गांव में कुछ दिनों से अजीब घटनाएं हो रही थीं। कभी किसी के घर से दूध चुराया जाता, कभी किसी के खेत से सब्जियां गायब हो जाती। लोग परेशान थे, लेकिन चोर का कोई सुराग नहीं था। पंचायत में मामला उठा तो बुढ़िया चुपचाप सब सुनती रही। एक रात बुढ़िया अपने आंगन में बैठी थी। उसने देखा एक काली छाया धीरे धीरे गलियों में सरक रही थी। वह बिना आवाज किए उठी और छाया का पीछा करने लगी। वह छाया सीधे गांव के सबसे अमीर व्यापारी के घर की ओर बढ़ी और बाट के पास रुकी। बुढ़िया अंधेरे में छिपकर देखती रही। अगले दिन पंचायत में फिर शोर मचा। गांव के कई लोग अब तंग आ चुके थे। तभी बुढ़िया धीरे से बोली, चोर पकड़ में आ सकता है, लेकिन पहले गांव के लोगों को मेरा कहा मानना होगा। सब उसकी तरफ देखने लगे।
आज रात हर कोई अपने घर के दरवाजे पर तेल डाल दे और अपने जानवरों को अंदर बांध ले। जो भी तेल पर फिसलेगा वही चोर होगा। गांव वाले पहले तो हिचकिचाए, लेकिन बुढ़िया की चालाकी से वाकिफ थे। उन्होंने ठीक वैसा ही किया। रात गहरी हुई, चारों ओर सन्नाटा था। फिर हल्की सी आहट हुई और अचानक धड़ाम की आवाज आई। सुबह होते ही लोग इकट्ठा हुए और देखा कि गांव का व्यापारी जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ में दूध से भरा लोटा और कपड़े पर सब्जियों के दाग थे। गांव वालों की आंखें फटी रह गई। व्यापारी हकला कर सफाई देने लगा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। बुढ़िया मुस्कुराई और धीरे से बोली, जिसके पास सबसे ज्यादा होता है वह कभी कभी सबसे ज्यादा लालची बन जाता है। गांव वालों ने व्यापारी को शर्मिंदा कर भगा दिया। बुढ़िया के दिमाग की चालाकी फिर काम कर गई थी, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि उसे कैसे पता चला कि चोर कौन है। कोई नहीं जान पाया कि उसने रात में ही तेल उसी जगह सबसे ज्यादा डलवाया था जहां व्यापारी चोरी करने के लिए जाता था। गांव में कुछ दिनों से एक और अजीब बात हो रही थी। जो भी तालाब से पानी भरने जाता वह कहता कि रात में वहां किसी परछाई को चलते देखा गया है। कुछ लोगों ने कहा कि तालाब के किनारे कोई खजाना दबा हुआ है, तो कुछ ने इसे भूत प्रेत की कहानी बना दिया। गांव में डर फैलने लगा और कई लोग रात में उधर उधर जाने से कतराने लगे। बुढ़िया ने सुना तो उसके होंठों पर वही पुरानी मुस्कान आ गई। वह बिना कुछ कहे तालाब की ओर बढ़ी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, मिट्टी को गौर से देखा, फिर धीरे से लौट आई। अगले दिन गांव के चौक पर कुछ लोग फिर इसी बात पर चर्चा कर रहे थे कि बुढ़िया वहां पहुंच गई। परछाई दिखती है? बुढ़िया ने धीरे से पूछा। हाँ, कई बार, एक आदमी बोला। तो जिसने देखी वो क्यों जिंदा है? बुढ़िया ने और भी धीरे से कहा। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। भूत होता तो क्या छोड़ देता? किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन बुढ़िया जान गई कि मामला कुछ और है। उस रात बुढ़िया ने अपनी झोपड़ी से एक बोरी उठाई और चुपचाप तालाब की तरफ बढ़ गई। अंधेरा घना था, लेकिन उसकी आंखें तेज थीं। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंची, उसने हल्की सी सरसराहट सुनी। वह ठिठकी, फिर धीमे से पत्थर उठाकर उधर फेंका। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। बुढ़िया मुस्कुराई, बोरी खोली और उसमें से कुछ अनाज निकालकर चारों ओर बिखेर दिया। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, फिर अंधेरे में कुछ आकृतियां धीरे धीरे बाहर आने लगीं। सुबह होते ही गांव वालों को तालाब के पास बुलाया गया। वहां बुढ़िया खड़ी थी और उसके चारों ओर कुछ सूखे पत्ते और टूटी हुई टहनियां फैली थीं। उसने झाड़ियों की ओर इशारा किया। लोगों ने देखा तो दंग रह गए। वहां कुछ गधे खड़े थे जिनके शरीर पर काले काले धब्बे थे। रात के अंधेरे में उनकी आकृति इंसानी परछाई जैसी दिखती थी। ये गधे किसी ने छोड़ दिए थे। अंधेरे में जब ये हिलते तो लोग डर जाते। बुढ़िया ने धीरे से कहा। गांव के लोग पहले हंसे, फिर चौंक गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि भूत प्रेत की बात इतनी मामूली हो सकती है। लेकिन असली सवाल यह था, बुढ़िया को यह कैसे पता चला? कोई नहीं जान पाया कि उसने मिट्टी में मौजूद पैरों के निशान से भांप लिया था कि वहां जानवर ही आते जाते हैं, कोई भूत नहीं। गांव में उसकी चालाकी की एक और कहानी जुड़ गई, लेकिन हर बार की तरह कोई पकड़ नहीं पाया कि उसने ये सब कैसे किया। गांव में एक नई मुसीबत आ गई थी। कई घरों से गहने और सिक्के गायब हो रहे थे, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि चोर कौन है। दरवाजे बंद रहते, खिड़कियों में कुंडी लगी होती, लेकिन फिर भी चोरी हो जाती। लोग रात में पहरा देने लगे, पर चोर जैसे हवा में घुलकर गायब हो जाता था। बुढ़िया ने हर किसी की बातें सुनी, पर कुछ बोली नहीं, बस अपने आंगन में बैठी बीड़ी सुलगाती रही। 2 दिन तक उसने चुपचाप लोगों की परेशानियां देखीं। फिर तीसरे दिन गांव के चौक में पहुंची और धीरे से कहा, आज रात चोर खुद सामने आएगा, लेकिन इसे पकड़ने के लिए सबको मेरी एक बात माननी होगी। लोग उसकी चालाकी जानते थे, इसलिए बिना कुछ पूछे तैयार हो गए। बुढ़िया ने हर घर में एक कटोरी में पानी रखने को कहा और बताया कि जब सब सो जाएं, तब भी कोई दरवाजा बंद न करे। लोग थोड़ा घबराए, पर उसकी बात मान गए। रात घनी हुई, अंधेरा बढ़ता गया। किसी ने कुछ सुना नहीं, लेकिन सुबह जैसे ही सूरज उगा, गांव के चौक में हलचल मच गई। वहां गांव का ही एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसका पूरा चेहरा कालिक से भरा हुआ था। गांव वाले चौंक गए। ये कैसे हुआ? किसी ने पूछा। बुढ़िया पास आई। उसकी आंखों में वही जानी पहचानी मुस्कान थी। उसने पास रखे पानी के कटोरे की ओर इशारा किया।
मैंने पानी में हल्का सा तेल डलवा दिया था। जब चोर किसी के घर में गया और चोरी करके निकला तो उसने अपने हाथ पानी से धोने चाहे, लेकिन तेल की वजह से वह ठीक से धो नहीं पाया। लोग अभी भी नहीं समझे। बुढ़िया ने आगे कहा, मैंने गांव के चौक में एक जगह कालिख रखती थी। आधी रात जब चोर घबराया हुआ बाहर आया और हाथ पोंछने के लिए कहीं जगह ढूंढने लगा तो उसने अनजाने में उसी कालिख पर हाथ मार दिया। गांव वाले हैरान थे। चोर ने सच कबूल कर लिया, लेकिन सवाल वही था, बुढ़िया को पहले से कैसे पता था कि चोर वही होगा? कोई नहीं जान पाया कि बुढ़िया ने पहले ही उसके हाव भाव से भांप लिया था कि वही सबसे ज्यादा डरा हुआ दिख रहा था। गांव में उसकी चालाकी की एक कहानी जुड़ गई, लेकिन हर बार की तरह कोई पकड़ नहीं पाया कि उसने ये सब कैसे किया। गांव में एक नया झगड़ा खड़ा हो गया था। सेठ गोपाल के यहाँ काम करने वाला नौकर रामू अचानक लापता हो गया था। सेठ का कहना था कि रामू उसके घर से सोने की मूर्ति चुराकर भाग गया है। गांव वाले दो हिस्सों में बंट गए। कुछ लोग बोले कि रामू सीधा साधा आदमी था, वह चोरी नहीं कर सकता। कुछ ने कहा कि गरीब की नीयत कब बदल जाए कौन जानता है। बुढ़िया ने सब कुछ सुना, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसने धीरे से आंखें बंद की और फिर बोली, सच तो सामने आ सकता है, बस एक खेल खेलना होगा। गांव वाले उसकी बातों में उलझे, लेकिन सेठ को अपनी मूर्ति चाहिए थी, इसलिए वह भी तैयार हो गया। बुढ़िया ने गांव के बीचों बीच एक बड़ा घड़ा रखवाया और उसमें पानी भरवा दिया। फिर उसने कहा, आज रात जिस किसी ने चोरी की होगी वह घड़े के पानी में अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। गांव के सभी लोग बारी बारी से घड़े के पास गए और उसमें झांकने लगे। हर किसी को अपना चेहरा साफ साफ दिखा, लेकिन तभी सेठ गोपाल पीछे हटने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह इधर उधर देखने लगा। बुढ़िया मुस्कुराई और धीरे से बोली, चोर खुद सामने आ चुका है। गांव वालों ने सेठ की ओर देखा, जो अब पसीने पसीने हो रहा था। किसी ने पूछा, बुढ़िया, ये कैसे पता चला कि सेठ ही चोर है? बुढ़िया ने कहा, क्योंकि मैंने पानी में कोई जादू नहीं किया था, बस चोर के डर का इस्तेमाल किया। जिसने चोरी की होगी वह इस झूठी बात से ही डर जाएगा और घड़े में देखने की हिम्मत नहीं करेगा। गांव में सनसनी फैल गई। सेठ घबराकर भागने लगा, लेकिन लोगों ने उसे पकड़ लिया। जब उसकी कोठरी की तलाशी ली गई तो वहीं से सोने की मूर्ति मिल गई। गांव वालों को समझ आ गया कि सेठ ने खुद चोरी की थी और रामू को फंसाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन किसी को यह समझ नहीं आया कि बुढ़िया को पहले से कैसे पता था कि चोरी किसी बाहरी ने नहीं, बल्कि गांव के ही किसी बड़े आदमी ने की होगी। गांव में एक नया तमाशा खड़ा हो गया था। मंदिर की सबसे पुरानी और पवित्र घंटी अचानक गायब हो गई थी। ये वही घंटी जिसे हर सुबह और शाम बजाया जाता था और गांव वालों का मानना था कि इससे गांव में खुशहाली बनी रहती है। घंटी के गायब होते ही अजीब अजीब अफवाहें फैलने लगीं। किसी ने कहा कि कोई बाहरी चोर ले गया, तो किसी ने इसे किसी अनहोनी का संकेत मान लिया। बुढ़िया ने सब सुना, पर हमेशा की तरह बस मुस्कुरा दी। फिर धीरे से उठी और मंदिर की टूटी हुई सीढ़ियों पर बैठ गई। गांव वाले परेशान थे, लेकिन जब बुढ़िया बोलती थी तो लोग ध्यान देते थे। चोरी करने वाला आज रात बेचैनी में सो नहीं पाएगा। जो सबसे ज्यादा बेचैन दिखे वही चोर होगा। गांव वाले चौंक गए। ये कैसी पहेली थी? क्या ये सच में कारगर होगी? पर बुढ़िया की बातों को टालने की किसी में हिम्मत नहीं थी। रात हुई, पूरा गांव सो गया, लेकिन बुढ़िया जाग रही थी। उसने धीरे से अपनी झोपड़ी का दरवाजा खोला और एक छोटे रास्ते से होते हुए गांव के चौपाल की ओर बढ़ी। वहां से उसने धीरे से चारों ओर नजर दौड़ाई। ज्यादातर घरों में अंधेरा था, पर एक घर में हल्की हल्की रोशनी थी। वह धीरे से वहां पहुंची और दरवाजे के पास कान लगाकर सुना। अंदर से फुसफुसाहट आ रही थी। अब क्या करें? घंटी छिपा दी, लेकिन सुबह होते ही सवाल होंगे। बुढ़िया मुस्कुराई। वह चुपचाप लौटी और अपनी झोपड़ी में चली गई। सुबह हुई, गांव वाले फिर इकट्ठा हुए। बुढ़िया आई और बोली, जिसने चोरी की है वह आज मेरे पास आएगा, लेकिन अपने पैरों से नहीं, बल्कि अपने मन की घबराहट से। लोगों को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब था, लेकिन कुछ ही देर में गांव का एक जवान लड़का कांपते हुए भीड़ में आया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में डर था। बुढ़िया ने उसकी ओर देखा और बस एक ही सवाल किया, रात ठीक से सोए? लड़का घबरा गया, उसके माथे पर पसीना आ गया। वह हकलाते हुए बोला, नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बुढ़िया ने उसकी ओर उंगली उठाई। घंटी उसी के घर में है, जाओ देख लो।
गांव वाले जब उसके घर पहुंचे तो सचमुच वहीं एक पुराने संदूक में एक घंटी छिपी हुई थी। बुढ़िया, तुम्हें कैसे पता चला? किसी ने पूछा। बूढ़ी फिर मुस्कुराई और धीरे से बोली, जो चोर होता है वह सबसे ज्यादा घबराता है। जिस घर में रात में सबसे ज्यादा बेचैनी थी वही चोर घर था। गांव में उसकी चालाकी की एक और कहानी जुड़ गई, लेकिन गांव में इस बार एक नई मुसीबत खड़ी हो गई थी। चौधरी रामदयाल के घर से एक पुराना लोहे का संदूक गायब हो गया था। ये कोई मामूली संदूक नहीं था, बल्कि इसमें रामदयाल के दादा के समय के कुछ पुराने जेवर और सिक्के रखे हुए थे। पूरे गांव में चर्चा होने लगी। चौधरी का कहना था कि कोई बाहर चोरी ये काम कर गया, जबकि कुछ लोगों को शक था कि चोरी करने वाला गांव का ही कोई आदमी है। बुढ़िया ने यह सब सुना, पर हमेशा की तरह चुप रही। बस एक लंबी सांस लेकर अपना चूल्हा जलाने लगी। लोग आते जाते उससे कुछ पूछते, लेकिन वह बस मुस्कुरा देती। 3 दिन बीत गए, संदूक का कोई सुराग नहीं मिला। चौधरी परेशान था। इनाम की घोषणा कर चुका था, पर कुछ हाथ नहीं आया। चौपाल पर पंचायत बैठी तो बुढ़िया भी वहां आकर बैठ गई। थोड़ी देर तक सबने अपने अपने अंदाजे लगाए। फिर बुढ़िया धीरे से बोली, जिसने चोरी की है उसने सोचा कि कोई उसे देख नहीं रहा था, पर चोरी कभी अकेले नहीं होती, उसे देखने वाली चीजें हमेशा होती हैं। गांव वाले चौंक गए। ये क्या पहेली थी? चौधरी झुंझलाकर बोला, साफ साफ कहो बुढ़िया, ये देखने वाला कौन है? बुढ़िया मुस्कुराई और धीरे से बोली। अब तो लोग और भी हैरान हो गए। बुढ़िया ने समझाया, जिस रात चोरी हुई उस रात कुत्तों ने कहाँ भौंका था, ये याद करो। जिस तरफ ज्यादा शोर मचा था वही चोर का रास्ता होगा। हाँ, गांव के कुछ लोगों को याद आया कि उस रात सबसे ज्यादा शोर गांव के उत्तर की तरफ हुआ था, जहां कुछ छोटे खेत और एक पुरानी कुईं थी। बुढ़िया वहां जाने को बोली। लोग वहां पहुंचे तो कुईं के पास कुछ अजीब सा दिखा। मिट्टी ताजी खुदी हुई थी। जब गांव वालों ने वहां खुदाई की तो नीचे वही संदूक रखा मिला। पर चोर कौन था? बुढ़िया धीरे से बोली, चोर वही होगा जो इस कुईं के पास सबसे ज्यादा आता जाता हो। गांव वालों ने गौर किया तो देखा कि चौधरी का ही एक पुराना नौकर वहीं खड़ा पसीना पसीना हो रहा था। जब उसे घूर कर देखा गया तो वह कांपने लगा। आखिरकार उसने कबूल कर लिया कि उसने ही संदूक चुराया था और डर के मारे कुइयों के पास छिपा दिया था। गांव वाले दंग रह गए, लेकिन वही सवाल फिर उठा, बुढ़िया को यह। गांव वाले हैरान थे। चौधरी रामदयाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। नौकर सिर झुकाए खड़ा था, आंखों में डर और शर्म दोनों थे। कुछ लोग उसे मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन बुढ़िया ने हाथ उठा दिया। सब रुक गए। उसने नौकर की तरफ देखा, फिर धीमे से कहा, डर के मारे छिपाया था, पर सच छिप नहीं सका। अब फैसला चौधरी का है। चौधरी ने गहरी सांस ली, फिर कहा, भाग्य अच्छा था कि पकड़ा गया, नहीं तो अनजाने में किसी और को सजा हो जाती। उसने नौकर को काम से निकाल दिया, लेकिन पुलिस के हवाले नहीं किया। बुढ़िया ने धीरे से मिट्टी की ओर देखा जहां संदूक रखा था, फिर बिना कुछ बोले अपने लाठी टेकती हुई वापस चल पड़ी। गांव के लोग अब भी उसकी ओर देख रहे थे, कुछ उसकी चालाकी पर चकित थे, कुछ उसकी समझ पर। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। कुईं के पास खड़े लोगों की भीड़ छंट गई। घरों में चूल्हे जलने लगे, चौपाल खाली हो गई और गांव फिर से अपनी पुरानी लय में लौटने लगा। लेकिन बुढ़िया के बारे में फुसफुसाहट अभी भी जारी थी। आखिर इसे कैसे पता चलता है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। वह बस मुस्कुराई और अपनी झोपड़ी के दरवाजे के पास बैठकर बीड़ी सुलगाने लगी, जैसे कुछ हुआ ही न हो।